अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैलकुलेशंस बड़ी मज़ेदार हैं और बड़ी अहम हैं। नया चांद, आप कैंसेरियन है, आपका रूलिंग प्लैनेट चांद है। 4 फरवरी को नया चांद होने जा रहा है। 4 फरवरी को नया चांद 8वें घर में होगा। यहाँ कोई बड़ा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन खैर ये अपनी रिज़ल्ट्स देगा और उन रिज़ल्ट्स के इम्पैक्ट्स आपकी ज़िंदगी में क्या आएंगे वो बयान करूँगा। और 4 ही फरवरी को वीनस भी अपना घर बदल रहा है। वीनस 7th हाउस से निकल कर 6th हाउस में दाखिल होगा। वीनस के 6th हाउस में दाखिल होने की वजह से आपके फेम में, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस में, आपकी मनी मेकिंग स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट आती हुई नज़र आ रही है। बहुत वाज़ेह है, प्रोडक्टिव है, अफेक्टिव है। वीनस का 6ठे घर में होने की वजह से आपको खुद पसंदी भी मुयस्सर आएगी। आपको खुद भी अपना बनना संवरना अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में एक मज़ा आ रहा है। वीनस इज़ अ स्टार विच इज़ प्रोड्यूसिंग द पॉजिटिव इमोशंस, और इन इमोशंस की वजह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस भी बने रहेंगे। अगर आप मेल हैं तो भी आप एक वाज़े डिस्कसिंग लेवल पर आ चुके होंगे। लोग आपको तवज्जो देंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी राय को मलहूज़ खातिर रखेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो लोग आप में दिलचस्पी लेंगे। शादीशुदा रिलेशंस भी इससे डेवलप होते हैं और गैर शादीशुदा रिलेशन में भी आपस में कमिटमेंट पैदा होती हैं जो बाद में शादी की वजह बनती हैं। जब ये वीनस अपनी जगह या तो 5वें घर की तरफ आए या 7वें घर की तरफ जाए, दोनों सूरतों में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी बहरहाल 6ठे घर में 8th हाउस में आपका सूरज था। 8th हाउस में ही नया चांद होने जा रहा है और ये सूरज और चांद की पोजीशन अच्छी नहीं। 8वें घर में दोनों ही मनफी होते हैं। डिसीजन लेने में थोड़ी उलझन रहेगी कैंसेरियंस आपको। और नया चांद जो जज्बात आपको देने जा रहा है वो थोड़े फ़िक्रमंदी पर मबनी होंगे। आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ करना है और कर नहीं पा रहा हूँ। लगेगा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुझे मुयस्सर नहीं आ रही। दिल में थोड़ी खफगी सी, थोड़ी उदासी थी, थोड़ा गम सा लगा रहेगा। ये चांद, नया चांद मनफी है, लेकिन 2 दिन का असर है। 4 जनवरी को होगा, 5 और 6 जनवरी तक ऐसा रहेगा। 7 जनवरी को अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। फैसला करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप रूबी वेयर करके रिकवर कर सकते हैं, या फिर सूरह इखलास 13 टाइम्स पढ़कर अपनी रिकवरी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। रिश्ता अज़दवाज में वीनस की वजह से तेज़ी आ रही है। सो जो लोग इस सीज़न में रिश्ता अज़दवाज के बंधन में बंधने जा रहे हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। जो प्रपोज़ करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। मंगनी करने जा रहे हैं, सिर्फ कमिटमेंट करने जा रहे हैं, सब पॉजिटिव रहेंगे। वीनस का दौर कामयाबी होती है रिलेशनशिप के लिए। तालिब इल्मों के लिए फ़िलहाल मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। तालिब इल्म अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते रहेंगे। कैंसेरियन तालिब इल्म छाए रहेंगे। एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी सीखने के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, या इस तरह की कोई और क्रिएटिव एलिमेंट्स कर रहे हैं तो अच्छी फॉर्म में। 10 तारीख तक है, तो जो कुछ करना है 10 से पहले कर लीजिए। 10 के बाद जो अगले हफ्ते की वीडियो आएगी, मरकरी रेट्रो होने वाला है और वो कुछ प्रॉब्लम्स करेगा। आपका लकी दिन 2, आपका लकी डिजिट 2 है। लकी डे जो है वो मंडे है। अगर किसी का 2 डिजिट लकी हो तो उसके लिए 11 तारीख भी लकी होती है और फिर 20 तारीख भी। इनका सिंगल डिजिट भी 2 बनता है। रेड कलर आपका लकी है तो आप रेड कलर का सदका भी निकाल सकते हैं। आखिरी खबर जो कि सूरज और चांद के 8वें घर में होने की वजह से पैदा होगी, वो मूड का स्विंग करना है। मूड तेज़ी से बदलेगा और उस तेज़ी से बदलने वाले मूड को आपको संभालना है। वैसे तो उसमें मदद करेगा आपका रूबी सूरह इखलास, ये मदद करेंगे, लेकिन आपको खुद भी अपने इरादों को भी यूज़ करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो 3 इवेंट हैं, जुपिटर आपके 6th हाउस में, वीनस आपके यहाँ 7th हाउस में और सन आपके 8th हाउस में, इन इवेंट्स को आप सही अंदाज से मैनेज करके अपने इस हफ्ते के डिसीजंस लेंगे। अगले हफ्ते जो चेंजेस हैं वो बड़ी हैं, अहम है और सीवियर भी हैं, थोड़ी ख़तरनाक भी हैं। तो उसको समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते ज़रा ज़्यादा तफसीली वीडियोस बनाऊंगा हर सितारे के लिए, ताकि वो मरकरी की पोजीशन को सही तरीके से समझ सकें और फिर उस पोजीशन को समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।